हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग। पिछले वीडियोस के अंदर हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में अच्छे से पढ़ा था, डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी समय से चालू वर्तमान काल। समय से चालू वर्तमान काल, इसका अर्थ लेंगे कर्ता किसी कार्य को किसी समय से कर रहा है। कर्ता किसी कार्य को किसी समय से कर रहा है, अर्थात कार्य किसी समय से चालू है। अब इसकी पहचान कैसे पहचानेंगे हम इसके, तो हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूं, रहे हो प्लस समय से। इसके साथ मोस्टली समय आएगा, मतलब कर्ता किसी कार्य को किसी समय से कर रहा है, मतलब किसी टाइम से वो कंटिन्यू उसको काम को कर रहा है, अर्थात कार्य किसी समय से चालू है। पहचान हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूं आदि प्लस समय से। इसके साथ में ऐड क्या होगा, समय ऐड होगा, समय से चालू है। कार्यदशा कार्य समय से चालू। अब हम इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा। अब हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। पहले अफर्मेटिव, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज हैव का यूज करेंगे, प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फोर के साथ में टाइम यूज होगा, सिंस फोर टाइम। इसके बाद नेगेटिव के स्ट्रक्चर में नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, सब्जेक्ट हैज हैव के बाद नॉट, बीन, हैज हैव नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट since for time।
ये नेगेटिव में रहेगा, नेगेटिव में नॉट का यूज़ करेंगे नकारात्मक बनाने के लिए। इसके बाद में इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। हेल्पिंग वर्ब को आगे लेंगे, हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट, नॉट, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम। हमारे चारों टाइप के स्ट्रक्चर हो गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक, प्रश्नवाचक एंड प्रश्नवाचक नकारात्मक। सब्जेक्ट अफर्मेटिव के अंदर रहेगा हमारा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एंड टाइम। सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस, फॉर एंड टाइम। इंट्रोगेटिव में हम हैज़, हैव जो हेल्पिंग वर्ब है उसे आगे लेंगे, हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम। नेक्स्ट रहेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हैज़, हैव सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। अब किसके साथ में यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यूज ऑफ एचवी। इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। पर्सन, सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट पर्सन आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट एंड नेम। they, them, its and names। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू और सेकंड पर्सन प्लूरल भी यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट एंड नेम और थर्ड पर्सन प्लूरल दे, देम, इट्स एंड नेम। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ किसका यूज होगा, हैव का। सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ भी हैव, सेकंड पर्सन सिंगुलर हैव, सेकंड पर्सन प्लूरल के साथ भी हैव का यूज होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज होगा और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हैव का यूज होगा। इस तरीके से जो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, ही, शी, इट और नेम के साथ हैज़, वी के साथ हैव, यू के साथ हैव और दे, देम, इट्स, नेम के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। अब इसके अंदर हम मोस्टली क्या पढ़ेंगे कि सिंस फॉर टाइम का यूज, सिंस फॉर टाइम का यूज कैसे होगा।
सिंस का यूज कब करेंगे और फोर का यूज कहाँ करेंगे? सिंस, यूज ऑफ सिंस फोर, सिंस फोर का यूज कब करेंगे? निश्चित समय से पहले हम सिंस का यूज करेंगे, निश्चित समय से पहले, जैसे हमें कोई डेट दे रखी है जैसे 2 जुलाई, तो ये निश्चित समय है। दो 2010 से 2010 से सोमवार से ये दिन फिक्स है, टाइम फिक्स है, जैसे सुबह से, यदि क्वेश्चन में सुबह से, शाम से, अगर निश्चित समय दे रखा है तो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे? सिंस का। और यदि हमें अनिश्चित समय दे रखा हो अनिश्चित समय से पहले, जैसे 2 दिन से वर्षा हो रही है, 2 माह से, कल से, आदि शब्दों के पहले ऐसे समय जिसका ऐसा समय जो निश्चित नहीं है, अनिश्चित समय है, उससे पहले हम फोर का यूज करेंगे, और जहाँ पे निश्चित समय दे रखा हो वहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम इस टेंस का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है। राम 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या हमारा, फॉर्मेट के अंदर देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, राम नेक्स्ट 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। अब राम के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, हैज का यूज होगा या हैव का? तो राम कैसा पर्सन है, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। राम कैसा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज का यूज करेंगे। तो राम हैज, इसके बाद फॉर्मेट में राम हैज बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है, पढ़ रहा है। पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में आईएनजी लगेगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड और आईएनजी रीडिंग। फिर बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, बुक। राम हैज बीन रीडिंग अ बुक। इसके बाद में सिंस 4 प्लस टाइम। तो यहाँ पे सिंस या 4 किसका यूज होगा, सिंस का यूज करेंगे या 4 का यूज करेंगे? हम यहाँ समय देखेंगे 2 घंटे से, 2 घंटे कोई फिक्स नहीं है, 2 घंटे से अनिश्चित समय है, 2 घंटे से, तो हम इसके साथ यूज करेंगे फॉर 2 आवर्स। राम हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके बाद हम नेगेटिव बनाएंगे।
Ram has not been reading a book for 2 hours. Ram has not been reading a book for 2 hours. नेक्स्ट इंट्रोगेटिव के बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना दिया हमने. इंट्रोगेटिव में हैज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में आगे आ जाएगी. हैज़ राम बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours. Has Ram been reading a book for 2 hours? Next, interrogative, negative. Has Ram not been reading a book for 2 hours? राम 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है. राम 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है. क्या राम 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है? क्या राम 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है. ये सेंटेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव चारों टाइप्स हो गए. तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छे से डिस्कस किया. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी समय से चालू वर्तमान काल, यानी किसी समय से हमारा काम चल रहा है. अर्थ कर्ता किसी काम को, कर्ता किसी कार्य को किसी समय से कर रहा है. कर्ता किसी कार्य को किसी समय से कर रहा है अर्थात कार्य किसी समय से चालू है. पहचान. हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहूं, रही हूँ आदि प्लस समय से यानी इसके साथ समय हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा. इसमें मोस्टली किसका ध्यान रखना है, इसके साथ हमेशा समय ऐड रहेगा. यानी काम किसी समय से चालू है. जैसे 2 माह से, जैसे 2 घंटे से वो पढ़ रहा है, वो 2 घंटे से कंटिन्यू अपना काम कर रहा है. 2 दिन से वर्षा हो रही है, यानी काम है जो कंटिन्यू किसी समय से, 2 दिन से, 2 माह से, 2 वर्ष से, 10 वर्ष से, किसी समय से वो काम निरंतर चल रहा है. अभी वो काम खत्म नहीं हुआ है. यानी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर, टाइम. नेक्स्ट नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने पर इसके साथ, इसी स्ट्रक्चर के साथ नॉट का यूज हो जाएगा. यानी स्ट्रक्चर सेम रहेगा. सब्जेक्ट हैज, हैव के बाद में नॉट लग जाएगा. बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और सेम अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट है वो सेम अफर्मेटिव से स्ट्रक्चर सेम आ जाएगा. आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंस, फॉर, टाइम. नेक्स्ट इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, हैज, हैव का आगे ले लेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक मेड बाय हेल्पिंग वर्ब. ऐसे क्वेश्चंस जो हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले हैं तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज, हैव आगे आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर, टाइम एंड क्वेश्चन मार्क. इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक, प्रश्न भी पूछ रहे हैं लेकिन उसके अंदर ना भी है. यानी हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम. सिंस फॉर टाइम समय को शो कर रहा है इसी, यानी इसमें काम किसी समय से हो रहा है या किसी समय से नहीं हो रहा है को इंगित करता है. यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट वी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यू एंड सेकेंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट यू, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड नेम, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट दे, देम, इट्स, नेम्स. एंड इनके साथ यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब से आई के साथ तो हैव का यूज होगा, यू के साथ भी हैव, ही, शी, इट एंड नेम्स के साथ हैज का यूज होगा, वी के साथ हैव का, यू के साथ हैव का और दे के साथ हैव का. कि हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करेंगे, किसके साथ करेंगे, अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया. नेक्स्ट हम सिंस फॉर टाइम का, यानी निश्चित समय से पहले किसका यूज करेंगे, निश्चित समय से पहले हम सिंस का यूज करेंगे और अनिश्चित समय से पहले हम फॉर का यूज करेंगे. तो हमारा प्रेजेंट, मुझे उम्मीद है कि प्रेजेंट टेंस आपको पूरे अच्छे से समझ में आया होगा. प्रेजेंट टेंस में हमने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट और आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस कर लिया है. तो आपको ये प्रेजेंट टेंस पूरा अच्छे से समझ में आया होगा. उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही अपने स्टडी समझते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे और
अगली वीडियो में हम पास्ट टेंस के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। जब तक अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।